हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न विद विजुअलाइजेशन। आज हम आपके लिए सक्षम सीरीज का प्रैक्टिस सेट 73 लेकर आए हैं। जिसने पिछले प्रैक्टिस सेट 72 नहीं देखे हैं उनको ज़रूर देख लेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? LWV_ ऑफिशियल नेम से इंस्टाग्राम चैनल में बना रखा है आप लोगों के लिए। कोई भी क्वेरी हो या कोई क्वेश्चन हो जो आपका मॉक टेस्ट में फंसता है या नहीं आता है, उसको आप मुझे स्क्रीनशॉट लेकर इस चैनल पर शेयर कर सकते हैं। वो मैं आने वाली क्लास में डिस्कस कर लूँगा। और वहाँ पर मैं शॉर्ट्स रील वगैरह डालता रहता हूँ जो कि आपकी तैयारी में काफ़ी हेल्पफुल होती है ना। तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? इफ आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ अ वर्ड आई लुक इट आफ्टर इन द डिक्शनरी। अब देखिए, पहले मैं आपको लुक के कुछ फ्रेजल वर्ब बताता हूँ। क्या बताना है? लुक। ठीक है, देखिए एक होता है लुक एट, ठीक है, एक होता है लुक अप, ये क्या है? लुक एट। ठीक है, लुक फॉर, लुक अप टू, लुक आफ्टर, ठीक है, लुक ऑन, और लिख लीजिए लुक आउट, ठीक है, लुक इनटू, ठीक है, ये क्या है? आउट है। लुक एट, लुक एट की मीनिंग क्या होता है? वॉच, देखना। ठीक है, लुकअप, लुकअप, लुकअप का मीनिंग होता है सर्च। ठीक है, और लुक फॉर का मीनिंग भी सर्च होता है। लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में? यहाँ है रेफरेंस, जैसे डिक्शनरी का रेफरेंस होता है। मुझे आप मान लीजिए एक वर्ड लिखा है जैसे नोवाइस, इस नोवाइस वर्ड को ढूंढना है ना। ये क्या है? आपके पास रेफरेंस है कि इस डिक्शनरी में ये वर्ड कहाँ मिल जाएगा, है ना। तो ये क्या है? रेफरेंस है, कोई जानकारी है। तब आप क्या लगाते हैं? लुकअप लगाते हैं। जब जानकारी नहीं होती, जैसे कोई चीज़ खो गई है ना, आपका मोबाइल खो गया, चोरी हो गया, तब क्या होता है? लुक फॉर। तब मैं उसको ढूंढ रहा हूँ, अब इसका कोई रेफरेंस ही नहीं है, कोई जानकारी नहीं है ना। तब लगाते हैं लुक फॉर। ठीक है, लुक अप टू, लुक अप टू का मीनिंग क्या होता है? रिस्पेक्ट, किसी के लिए सम्मान होना। ठीक है, एंड लुक आफ्टर, लुक आफ्टर सभी समझते हैं, केयर, है ना, किसी की केयर करना। लुक ऑन, लुक ऑन की मीनिंग क्या होता है? टू सी वॉट इज हैपनिंग बट नॉट टू डू एनीथिंग। मतलब क्या कि सिर्फ देखते रहना, कुछ करना नहीं, है ना। मतलब देखते रहना क्या हो रहा है, लेकिन कुछ करना नहीं। ठीक है, लाइक गवर्नमेंट, टू सी वॉट इज हैपनिंग, हैपनिंग यहाँ लिख देता हूँ इस तरफ, बट नॉट टू डू एनीथिंग। ठीक है, लिख लेंगे अपने आप से, टू सी वॉट इज हैपनिंग बट नॉट टू डू एनीथिंग। नेक्स्ट, और लुकआउट, लुकआउट मीनिंग क्या होता है? अलर्ट, अलर्ट या बी केयरफुल अबाउट, किसी चीज के लिए बहुत केयरफुल होना। बी केयरफुल अबाउट। ठीक है, लुक, लुक इनटू, लुक इनटू का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टिगेट। ठीक है, अब देखते हैं क्या दिया है। इफ आई डोंट नो द मीनिंग ऑफ अ वर्ड आई लुक, मैंने बताया अभी लुक अप, है ना। लुकअप, लुकअप कहाँ लगता है? जब कोई हमको रेफरेंस पता होता है, वहाँ डिक्शनरी की बात करी जा रही है, इसलिए लुकअप सही है ना। अगर कोई चीज़ ढूंढने की बात करी जाती है तो हम लुक फॉर लगाते हैं। ठीक है, जिसको नहीं पता है वो नोट कर लेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दिया? सी कट अ सैड फिगर इन हर फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन द स्टेज। देखिए नो इम्प्रूवमेंट है ना। लेकिन मुझे देखिए कुछ, मैं बताता हूँ आपको ईडियम। कौन सी ईडियम बताता हूँ? ईडियम रिलेटेड टू कट वर्ड। मतलब जितने मुझे याद आ रहे हैं कट वर्ड से रिलेटेड, या जितने मैं लिख के लाया हूँ ना, उनको मैं बताता हूँ जो कट वर्ड से रिलेटेड हैं। जैसे
यहाँ लिखा था कट अ सैड फिगर नहीं था, कट अ सॉरी फिगर होता है, ठीक है, कट अ सॉरी फिगर लिख लेंगे, कट अ सॉरी फिगर। एक लिखिए कट एंड ड्राइड, ठीक है। एक लिखिए कट द मस्टर्ड, कट द मस्टर्ड, कट द मस्टर्ड, कट टू क्विक, कट टू क्विक, ठीक है, कट नो आइस, ठीक। एक लिखिए कट ऑफ सॉरी, कट ऑफ विदाउट अ सीलिंग, इतना काफी होगा, सीलिंग है आईएनजी, ठीक है। पेन चेंज करता हूँ फिर लिखता हूँ, क्या दिया है देखिए, कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर का मीनिंग क्या होता है, मेड अ पुअर इंप्रेशन, मेड अ पुअर इंप्रेशन, ठीक है। एंड कट एंड ड्राइड, कट एंड ड्राइड का मीनिंग क्या होता है, ऑलरेडी डिसाइडेड, कोई चीज पहले से ही डिसाइड हो जाती है उसको बोलते हैं कट एंड ड्राइड, ऑलरेडी डिसाइडेड, ठीक है। कट द मस्टर्ड, कट द मस्टर्ड का मीनिंग क्या, तो ऑपरेट इन अ सेटिस्फैक्टरी मैनर, मतलब कोई काम ऐसे करना जिससे कोई सेटिस्फाई हो जाए ना। जैसे आपको मोबाइल किसी ने ऐसे ऐसे उसको ऑपरेट कर रहा है कि आप उससे खुश रहेंगे, नहीं कोई बात नहीं, मेरा मोबाइल यूज़ कर रहा है तो उसको बर्बाद नहीं कर रहा है। जैसे आपने, जैसे नहीं अपने दोस्तों को गाड़ी दो तो ऐसे एकदम चला के लाएंगे, गड्ढे में घुसड़ के उछाल के कि ऐसी तैसी हो जाती गाड़ी पूरी, है ना। तो और कोई जब उसको ध्यान चलाता है, बिल्कुल समझ चलाता है, सामान चलाता है, तो क्या बोलते हैं, कट द मस्टर्ड, मतलब ऑपरेट इन अ सेटिस्फैक्टरी मैनर, ठीक है। आई होप एग्जाम्पल समझ में आया होगा, है ना। क्या बोला था मैं, ऑपरेट, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, ऑपरेट इन सेटिस्फैक्टरी, ऊपर लिख दे रहा हूँ ये, सेटिस्फैक्टरी मैनर, MANNER, ठीक है। नेक्स्ट, कट टू क्विक। कट टू क्विक का मीनिंग क्या होता है, हर्ट इंटेंसली, हर्ट इंटेंशनली, ठीक है। कट नॉइस, कट नॉइस का मीनिंग सभी समझते हैं, है ना, हैड नो इन्फ्लुएंस, हैड नो इन्फ्लुएंस, ठीक है। एंड कट ऑफ विदाउट अ सीलिंग, कट ऑफ विदाउट सीलिंग, डिस इनहेरिटेड, मतलब किसी को किसी चीज से बेदखल कर देना है, उसको बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, कटा सॉरी फिगर। कटा सॉरी फिगर मीनिंग में अभी मैंने बता दिया आपको, क्या बताया मैंने, कटा सॉरी फिगर मीनिंग, मेड अ पुअर इंप्रेशन, मतलब किसी पे गलत प्रभाव डालना, ठीक है। इट वॉज अनडिसाइडेड, एंटोनियम पूछा है आर्डुअस का, पहले आर्डुअस का मीनिंग तो समझते हैं, आर्डुअस होता क्या है ना। आर्डुअस होता हार्ड, डिफिकल्ट, कठिन, ठीक है, डिफिकल्ट, कठिन, अपहिल, स्टिफ, कंबरसम, हरक्यूलियन, हरक्यूलियन टास्क, आपने एक ईडियम पढ़ा होगा ना, हरक्यूलियन, ठीक है। इम्प्रैक्टिबल, दूसरे पेज में लिख देता हूँ, इनप्रैक्टिकेबल, ठीक है। और एक लिखता हूँ इन एप्रीहेंसिबल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया है देखिए, प्लीजेंट, प्लीजेंट सभी जानते हैं, प्लीजेंट की स्पेलिंग सब याद रखेंगे, SANT होता है, ENT नहीं होता है। एफर्टलेस, इसका आंसर क्या होगा, कोई चीज़ जो एफर्ट लगा रहा हो, है ना, और एफर्ट लगा के मतलब एफर्ट लगाना में तो कठिनाई हो रही है, कोई एफर्टलेसली कर रहा है तो कठिनाई नहीं है
है ना, इंटरेस्टिंग नहीं होगा, रिस्की सभी समझते हैं। चलिए आगे बढ़ता हूँ। क्या दिया है, एरर है, ही गोज टू हिज ऑफिस बाय बाइसिकल एवरी डे। ही गोज, ही क्या है, सिंगुलर, गोज टू हिज ऑफिस बाय बाइसिकल एवरी डे। एवरी डे किसको दिखा रहा है, ये रूटीन वर्क को दिखा रहा है ना। कोई भी रूटीन वर्क किस में जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, है ना। कोई भी रूटीन वर्क हो, है ना, वो किस में जाता है, कौन सा टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सही है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ किया है, गोज टू हिज ऑफिस बाय बाइसिकल। ठीक है, अब देखिए मैं आपको यूज़ ऑफ बाय बताता हूँ आज। यूज़ ऑफ बाय, हेडिंग डालिए यूज़ ऑफ बाय। ठीक है, देखिए बाय एक तो वो एक्टिव जो पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, है ना, एक्शन होता है ना, डूअर ऑफ एक्शन, डूअर ऑफ एक्शन। कैसे वर्ब यूज करते हैं वाली, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय प्लस डूअर, है ना। जैसे एक सेंटेंस में लिखूं, सिंपल सेंटेंस एक छोटा सा लिखता हूं, शी नहीं, स्नेक वॉज किल्ड बाय हर। ठीक है, अब यहाँ बाय किसको दिखा रहा है, इसके द्वारा काम हुआ है ना, डूअर। और एक दूसरा बाय लिखिए, एक बाय जैसे यहाँ पर लिखा है, बाय रूट के लिए आता है एक। ठीक है, जैसे बाय बस, ठीक है, बाय ट्रेन, बाय रोड, बाय एयर, है ना। ये रूट है, किस रूट से जाया जा रहा है। तो बाई के बाद ये जो बाई बस, बाई ट्रेन, बाई रोड, बाई एयर लग रहा है, इसके बीच में कोई भी आर्टिकल नहीं लगाते हैं, कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ए एन दा कुछ नहीं लगाएंगे। ठीक है, मैं लिख के इसीलिए काट रहा हूँ ताकि याद रहे आपको। ठीक है, नेक्स्ट एक और बताता हूँ, एक होता है बाय, बाय नियर के लिए यूज करते हैं, जो पास नहीं। जैसे मैं लिखूं, रवीना लिव्स बाय अ रिवर। ठीक है, मतलब क्या है, रवीना नदी के पास रहती है। ठीक है, या नियर का सेंस आ रहा है इसका। और एक मैं पीछे बताना भूल गया, देखिए जब जब भी रूट की बात आती है तो बाय बस, बाय ट्रेन, बाय रोड लगता है ना। और एक आपने बाय फुट पढ़ा होगा, है ना, बाय फुट नहीं होता है, ऑन फुट होता है। ठीक है, ऑन फुट सही होता है। और अगर बाय फुट ही आपको करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाय वॉकिंग। ठीक है, नेक्स्ट एक और बताता हूँ, देखिए एक बाय का होता है मोड, मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है, बाय का यूज एक मोड ऑफ पेमेंट में यूज होता है। जैसे आपने सेंटेंस में सुना होगा, नहीं सुना है तो लिख लीजिए मेरे साथ, सी पेड द बिल, सी पेड द बिल बाय कार्ड, है ना, बाय चेक। ठीक है, लेकिन अगर ऐसे लिखा होता, शी पेड द बिल इन कैश, अगर कैश होता तो इन लगाते। ठीक है, इसको डबल स्टार करके मैं मार्क कर रहा हूँ, लिख लीजिए। चलिए आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, ये बिल्कुल सही है सेंटेंस। 6 नंबर सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या लिखा है, नेवर आई हैव सीन सच अ टाउन, नेवर आई हैव सीन सच अ टाउन। सेंटेंस गलत है, इन्वर्जन आएगा। देखिए एक टॉपिक होता है ग्रामर में, है ना, इन्वर्जन, इन्वर्जन। ठीक है, इन्वर्जन देखिए इन्वर्जन करता क्या है, इन्वर्जन का सिर्फ काम क्या है, तो एम्फेसाइज, मतलब सिर्फ फोकस डालता है चीज़ों पर। तो एम्फेसाइज अ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट पर सिर्फ फोकस डालता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर सेंटेंस क्या लिखा था, यहाँ पर सेंटेंस लिखा है नेवर, मैं उस सेंटेंस को सही लिख रहा हूँ, वो लिखा है नेवर हैव आई, नेवर हैव आई सीन सच अ टाउन, मतलब मैंने ऐसा टाउन कभी नहीं देखा, है ना, टाउन, है ना। और इसी का अगर फोकस चेंज किया जाए, है ना, एम्फेसाइज किया जाए, तो वो क्या बोलेगा, आई हैव नेवर सीन सच अ टाउन। मेरी बात समझ में आ रही, ये दोनों इन दोनों का मीनिंग एक ही है ना, बस सिर्फ डिफरेंस क्या है, डिफरेंस समझिए यहाँ पर, डिफरेंस क्या है, सिर्फ फोकस है। मतलब उसने पहले फोकस किस पे किया है, मैंने कभी नहीं देखा है, कभी भी। अब यहाँ पर उसने खुद पर फोकस किया कि मैंने कभी नहीं देखा है। ठीक है,
मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे एक मैं सेंटेंस लिखूं, क्या सेंटेंस लिख रहा था मैं? हाँ, जैसे मैं लिखूं रवीना नेवर रेड दिस, ठीक है। और इसी को मैं इन्वर्जन में बनाऊं तो नेवर रवीना रेड दिस। क्या ये सही हुआ? नहीं, गलत है। यहाँ इन्वर्जन, इन्वर्जन लेगा तो अपने बात क्या लेगा? वर्ब। अब यहाँ डिड आना चाहिए, तब क्या होगा? नेवर डिड रवीना रीड दिस, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही? इन दोनों का मीनिंग सेम है ना, लेकिन बस कहने का तरीका अलग है कि यहाँ पर फोकस इस पे हो रहा है रवीना पर, यहाँ फोकस इस पे हो रहा है नेवर पर, ठीक है। जैसे आपने कुछ वर्ड पढ़े होंगे, स्कार्सली, हार्डली, बेयरली, है ना। ये सब क्या होता है? एडवर्ब ऑफ निगेशन होते हैं, है ना, नेगेटिव दिखाते हैं। और ये अपने बात क्या लेंगे? इन्वर्जन लेंगे। इन्वर्जन मतलब स्कार्सली, हार्डली, बेयरली, अपने बात क्या लेंगे? हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। इन्वर्जन आने वाली क्लॉज इसके बाद क्या लेगी? व्हेन से सेंटेंस जोड़ा जाएगा, ठीक है। वही चीज यहाँ पे थी, यहाँ पर सेंटेंस में क्या होना चाहिए था? नेवर हैव आई सीन होना चाहिए था, नेवर हैव आई सीन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ता हूँ। पहला जंबल है, पहले आप वीडियो को पॉज करिए और आप ट्राई करिए, है ना। आई होप आपने ट्राई कर लिया वो। चलिए अब मैं करता हूँ। क्या दिया है? फार्म वर्कर्स स्पेंड आउटडोर्स मोस्ट ऑफ देयर टाइम। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए किससे बना सेंटेंस? पी 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 आर। तो मुझे क्या नहीं देखना है? क्यों नहीं देखना है? एस नहीं देखना है, ठीक है, मतलब शुरुआत में, है ना। और आर से तो सेंटेंस शुरू नहीं होगा, ठीक है। आर से सेंटेंस शुरू नहीं, आर से क्यों नहीं शुरू होगा? देखिए मोस्ट ऑफ देयर टाइम, किसका टाइम? तो डी से सेंटेंस शुरू नहीं होगा, ठीक है। अब मेरे पास ए बी सी बचे, ठीक है, देख लेते हैं। फॉर्म वर्कर्स, फॉर्म वर्कर्स क्या है? प्यूरल है, तो प्यूरल नाउन है, तो अपने प्यूरल सब्जेक्ट है, तो अपने में क्या लेगी? प्यूरल वर्ब लेगी, ठीक है। इसके बाद क्या आना चाहिए था? पी क्यू। क्यू देखिए, क्यू क्या है? वर्ब है, और सेकेंड फॉर्म में लिखी है, ठीक है। फॉर्म वर्कर्स स्पेंड, तो बी गलत। अब देखिए आर एस या एस आर, ठीक है, देख पढ़ के देख लेते हैं। फॉर्म वर्कर्स, ए पहले तो ए पहले पढ़ लेते हैं। फॉर्म वर्कर्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम आउटडोर्स। दूसरा पढ़ते हैं, फॉर्म वर्कर्स स्पेंड आउटडोर्स मोस्ट ऑफ देयर टाइम। क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 7 का सी, ठीक है। क्या दिया है? फॉर्म वर्कर्स स्पेंड आउटडोर्स मोस्ट ऑफ देयर टाइम, ठीक है। सी इसका आंसर है। क्या दिया है? पहले आप पढ़िए, पहले आप वीडियो को पॉज करिए और आप ट्राई करिए, है ना, फिर मैं करता हूँ। चलिए आपने कर लिया होगा, मैं बढ़ता हूँ आगे। अब क्या दिया? वी एडवाइज्ड द हाईजैकर्स टू सरेंडर टू द पुलिस देमसेल्व्स। अब देखिए एस से तो सेंटेंस शुरू नहीं होगा, है ना, तो एस से कोई सेंटेंस शुरू किया है? नहीं किया है, कोई नहीं। पी पी आर, ठीक है, पी एंड आर, टू द पुलिस। आर टू द पुलिस, आर से सेंटेंस नहीं होगा, है ना। एक तो अपना कट गया, ठीक है, एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। अब बचे 3, पी पी पी, ठीक है। पढ़ लेते हैं। वी एडवाइज्ड, एडवाइस किसको एडवाइस किया? एडवाइस किया हो तो किसी को तो एडवाइस किया होगा ना। किसको एडवाइस किया? वी एडवाइस टू द पुलिस द हाईजैकर्स टू सरेंडर। क्या आप पुलिस को एडवाइस करेंगे कि आप हाईजैकर को सरेंडर कर दें? नहीं, आप एडवाइस क्यों करेंगे हाईजैकर्स को कि आप पुलिस को सरेंडर कर दो। तो क्या होगा? वी एडवाइस द हाईजैकर्स टू सरेंडर टू द पुलिस। तो क्यू के तुरंत बाद आर होना चाहिए, क्यू के तुरंत बाद आर। हाईजैकर्स सरेंडर
किसको, खुद को, देमसेल्फ, सॉरी है ना, क्यू के बाद आर तो दिख रहा है लेकिन आर के क्यू के बाद यहाँ एस बीच में फंस रहा है, किसको करना है, उन्होंने खुद को करना है, तो क्यू एस आर, क्यू एस आर एक ही है, सी आंसर है, ठीक है इसका। देमसेल्फ मुझसे छूट गया था गलती से। क्या क्या साइनोनिम वर्ड पूछा है, किसका पूछा है, एक्यूमेन का। एक्यूमेन का आपको वर्ड में करवा चुका हूँ, है ना। एक्यूमेन क्या होता है, एक्सपर्ट, लिख लेंगे मेरे साथ, एक्सपर्ट, है ना। एड्रॉइट, एड्रॉइट हो सकता है, डेक्स्ट्रस हो सकता है, डेक्स्ट्रस, ठीक है। एफिसिनेडो, एफिसिनेडो, सावंत, सावंत, ड्वेन, माइस्ट्रो, ये सब क्या होता है, एक्सपर्ट, ठीक है। इसका सिनोनिम पूछा है तो क्या हो जाएगा इसका सिनोनिम, फेयरनेस नहीं, बोल्डनेस नहीं, राइटियसनेस, इसका मतलब शार्पनेस, मतलब एक्यूमेनस, शार्प है, शार्प है व्यक्ति, है ना, शार्प माइंडेड है। वर्ड क्या दिया है, कैंडिड। देखिए कैंडिड के दो मीनिंग होते हैं, मैं दोनों बताऊंगा। कैंडिड, ठीक है, पहले दूसरे पेन से लिखता हूँ, कैंडिड। देखिए कैंडिड क्या होता है, एक मीनिंग होता है सर फ्रैंक, कैंडिड है, फ्रैंक है, एमिकेबल है, फ्रेंडली है। इसके मैंने कई वर्ड कराए ना, एमिकेबल, एमिएबल, एफेबल, एमिकेबल लिख दिया, एमिएबल लिख देता हूँ, फ्रेंडली लिख देता हूँ, ठीक है, फ्रेंडली, है ना। और एक इसका मीनिंग होता है ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, अपराइट, अपराइट। और क्या क्या मैंने वर्ड बता रखे हैं इसके, ऑनेस्ट, अपराइट, अबव बोर्ड, अबव बोर्ड, है ना। प्रेगिस, प्रेगिस बता रखा है, एथिकल बता रखा है, एथिकल, प्यूरिटेनिकल, प्यूरिटेनिकल, ठीक है, प्रूडिस एंड स्क्रैपुलस, स्क्रैपुलस, वर्चुअस। इन सब का मीनिंग क्या होता है, ऑनेस्ट, है ना, ईमानदार, ठीक है। और यहां पर इसका मीनिंग क्या पूछा है, देखिए काइंड नहीं, कर्टियस नहीं, जेनरस, फ्रैंक है, ठीक है, 10 का डी, ठीक है। इसके दोनों मीनिंग पूछे जा सकते हैं। क्या दिया है, आई लुक डैश यू टू बी एट द पार्टी दिस इवनिंग। लुक फॉरवर्ड टू, मैंने आपको ये लुक फॉरवर्ड टू, विद अ व्यू टू, है ना, इन सब के बाद कौन सी क्या आती है, वर्ब की कॉन्टिन्यूस फॉर्म आती है, मतलब जीरेंड आता है, ठीक है। होप नहीं, एक्सपेक्ट, आई एक्सपेक्ट, थिंक नहीं, होप नहीं, ठीक है। आई एक्सपेक्ट यू टू बी एट द पार्टी दिस इवनिंग, मतलब वो एक्सपेक्ट कर रहा था ऐसा कि तुम इस पार्टी में होते, ठीक है। क्या दिया, व्हेन आई मेट जॉन यस्टरडे इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई डैश हिम सिंस क्रिसमस। अब देखिए व्हेन आई मेट जॉन यस्टरडे, ठीक है, जब मैं जॉन से कल मिला था, इट वॉज द फर्स्ट टाइम आई डैश हिम सिंस क्रिसमस। अब देखिए उसने कल से पहले की बात करी है ना, तो यहाँ पर क्या आएगा, कल, ये तो पास्ट है ना, कल तो पास्ट था और उससे पहले की बात करी जा रही है, वो क्या हो गया, पास्ट ऑफ पास्ट, ठीक है। तो कौन सा पास्ट ऑफ पास्ट क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस, तो क्या होगा, हैड सीन, आई हैड सीन हिम सिंस क्रिसमस, ठीक है। पैसिव वॉइस किसका है, मॉडल, मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंने आपको बता रखा मॉडल, कहीं भी आपको पैसिव या मॉडल मिले, एनी मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दीजिए, आपका पैसिव बन गया, है ना। और बाई के बाद डूअर जोड़ दीजिए, ठीक है। अभी मैंने बाई का यूज़ बताया ना, आई इट विल बी ट्रांसलेटेड बाई जिम, सही है, इट इज़ विल बी, लेकिन मैं ट्रांसलेट कर दिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा, तो गलत है, वुड गलत कर दिया, एक ही इसका आंसर है ए। आगे बढ़ता हूँ, क्या दिया, इनडायरेक्ट स्पीच निकालनी है, ठीक है। आई कैन, कैन किस में चेंज होता है, कुड में, तो यहाँ क्या दिया है, कैन ही दे दिया, विल दे दिया, वॉज दे दिया, एक ही इसका आंसर है डी, कुड। जहाँ पर टाइम नहीं लगना वहाँ मैं टाइम इतना नहीं लगाऊंगा, है ना। क्या दिया, रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट गलत लिखा है, वैरायटी सही है, रेस्टोरेंट गलत है, डिशेस सही है, ऑफर सही है। रेस्टोरेंट की स्पेलिंग क्या होती है, RESTAURANT, ठीक है, रेस्टोरेंट। नेक्स्ट क्या दिया, द एथलीट्स अचीवमेंट्स आर इम्प्रेसिव,
द एथलीट्स अचीवमेंट्स, गलत है, अचीवमेंट्स, देखिए अचीवमेंट्स में क्या आता है, HIEVEMENT, ठीक है, एस अचीवमेंट्स, ठीक है, तो ये सही है ना, लेकिन एथलीट्स आर इम्प्रेसिव, इम्प्रेसिव ये गलत है ना, यहाँ एथलीट्स में गलत कर दिया, ठीक है, द एथलीट्स अचीवमेंट्स आर ए और सी में डिफरेंस क्या है, दोनों तो सेम ही है। सॉरी देखिए छोटा सा दिख नहीं रहा मुझे, इंप्रेसिव में डबल आर है, यहाँ पर सिंगल आर होता है, ए इसका आंसर है, ठीक है, नज़र की बात है, पड़ गई तो, नहीं तो फिर 2-4 सेकंड बर्बाद हो जाते हैं। कॉल इट अ डे, देखिए मैं आपको कॉल के कुछ बताता हूँ, जैसे कॉल इट अ डे यहाँ पर लिखा है ना, कॉल इट अ डे, और एक होता है कॉल अ क्वेश्चन, आपने सुन रखा होगा कॉल अ क्वेश्चन, मूवीज वगैरह में काफ़ी यूज होता है, कॉल नेम्स, ठीक है, कॉल नेम्स, कॉल इट अ डे का मतलब टू डिक्लेयर द एंड ऑफ द टास्क, मतलब जैसे आज के लिए कोई टास्क एंड डिक्लेयर होता है, ठीक है, जैसे टेस्ट मैचेस नहीं होते 6 घंटे 7 घंटे चले है ना, फिर उसके बाद 83 ओवर मैच होता है, उसके बाद उस दिन के लिए कॉल इट अ डे हो जाता है, मतलब टू डिक्लेयर द एंड ऑफ द टास्क, ठीक है, उस दिन के लिए वो चीज़ एंड होती है, ठीक है, टू डिक्लेयर द एंड ऑफ अ टास्क, ठीक है, एंड कॉल अ क्वेश्चन का मतलब कहते हैं चैलेंज करना किसी को, ठीक है, चैलेंज, और कॉल नेम्स किसी को नाम से बुलाना, टू इंसल्ट किसी की बेइज्जती करना, इंसल्ट करना, तो इसका आंसर क्या होगा, कॉल इट अ डे का मतलब 17 फेल्ट अनहैप्पी, साउटेड विद एंगर, स्टॉप टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक, स्टॉप्ड वर्क फॉर द डे, ठीक है, मतलब उस दिन के लिए काम को रोक देना, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्या दिया, बैग एंड बैगेज ऐसे समझिए जैसे अपना पूरी बोरी बिस्तरा उठा के चल दिया, तो मतलब क्या है, विद ऑल गुड्स, अपना सारा सामान उठाया और पैक किया और निकल लिए, है ना, उसको बोलते हैं बैग एंड बैगेज, ठीक है, सी इसका आंसर है, विद ऑल गुड्स। अ पर्सन हु लव्स म्यूजिक, इसका आंसर क्या होगा 19 का, क्रोमेटोफेलिक, तो पता नहीं क्या, एस्ट्रोफाइल, सभी से मतलब एस्ट्रो, मैंने एस्ट्रो वर्ड बताया ना, एस्ट्रो किससे रिलेटेड होता है सॉरी मैं कहा था, इसका आंसर क्या था, अ पर्सन हु लव्स म्यूजिक, क्या होगा मेलोफाइल, क्या होता है, जो इंसान म्यूजिक से प्रेम करता है, ठीक है, आपने मेलोडियस सुना होगा ना, मेलोडियस वर्ड नहीं, मेलोडियस वॉइस, वहीं से वर्ड बना है, ठीक है, मेलो, चलिए, अ पर्सन हु इज मेंटली इल, जो दिमाग से थोड़ा सा बीमार हो उसको बोलते हैं, ठीक है, साइकेट्रिस्ट व्यक्ति तो वो होता है जो इंसान परेशान होता है ना, उसको जो मेंटली ट्रीटमेंट देता है उसको बोलते हैं साइकेट्रिस्ट। मर्सिनरी ऐसा व्यक्ति होता है जो इंसान पैसों के लिए कुछ भी काम करता है ना, उसको बोलते हैं, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट सभी जानते हैं, इसका आंसर ल्यूनेटिक, ठीक है, इसका आंसर क्या है डी पैसेज। और मैंने पैसेज टैकल करने का क्या तरीका बताया, पहले आप ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद क्या पढ़िए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, द ऑथर हैड राउज्ड हिमसेल्फ एज ही वांटेड टू, देख लेंगे, द इंजन स्टॉप्ड बिकॉज, देख लेंगे, द इंजन इज कंपेयर्ड टू अ फॉलन हॉर्स बिकॉज, पढ़िए, वी हैड जस्ट तेनाली, where I roused myself in order to hear the name of the station as I was falling asleep again. A violent jolt shot me into the arms of somebody in the seat opposite. The engine with one wheel broken was lying across the track and beside it was the luggage van like बीच में कोई नहीं, like derailed, groaning, wheezing, gasping, sputtering in its death agony. The engine was like a fallen horse, which snorting, trembling in every limb, its flanks having
इट्स चेस्ट लेबरिंग सीम्स इनकेपेबल ऑफ मेकिंग द स्मॉलेस्ट एफर्ट स्ट्रगल इनटू ऑन टू इट्स लेग्स अगेन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, द ऑथर हैड राउज्ड हिमसेल्फ एज ही वांटेड गेट ऑफ। गेट ऑफ का मीनिंग मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। गेट के जितने मैंने फ्रेजल वर्ब बता रखे हैं, है ना, आप 4 गेट के फ्रेजल वर्ब कमेंट करेंगे, ठीक है। मीट समवन नहीं, नो द नेम ऑफ द स्टेशन, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा 21 का सी। देखिए यहाँ दिया था, हाँ था, हाँ स्टेशन नेम, हाँ ये देखिए, when had just passed Tenali, where I roused myself in the order to hear the name of the station, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में इसका आंसर था। नेक्स्ट क्या है, द इंजन स्टॉप्ड बिकॉज, इंजन जो स्टॉप हुआ था क्यों हुआ था, ठीक है। द ड्राइवर हैड स्टॉप्ड इट, वन ऑफ द व्हील्स वॉज ब्रोकन, यही इसका आंसर है। देयर वॉज अ हॉल्टिंग प्लेस। अब देखिए मुझे आंसर कैसे कैसे दिमाग में रह जा रहा है, क्योंकि मैंने पहले क्वेश्चन पढ़ा, फिर मैंने ऑप्शन, फिर मैंने पैसेज पढ़ा, तो मुझे ये पता था कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है मुझसे। देखिए यहाँ पर दिया था उसने, 1 कहाँ मैंने पढ़ा था, ये देखिए, द इंजन विद, ये रहा, द इंजन विद 1 व्हील ब्रोकन वॉज लाइंग अक्रॉस द ट्रैक एंड बिसाइड इट वॉज लगेज, ठीक है। नेक्स्ट क्या दिया, द इंजन इज कंपेयर टू अ फॉलन हॉर्स बिकॉज 23 इट वॉज ग्रोनिंग लाइक अ हॉर्स, इट वॉज लाइंग अक्रॉस द ट्रैक, इट कुड मेक नो एफर्ट स्टैंड अपराइट। इसका आंसर क्या होगा सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ो, खत्म आज के लिए इतना ही, है ना। आपका 23 में, मतलब इस पैसेज में 23 3 ही सवाल थे, है ना, तो मैंने 3 ही ले आया था। आपको 23 में क्या स्कोर आता है उसको जरूर कमेंट करिए, है ना, और वीडियो को पूरा जरूर देखा करिए, है ना। और कई बच्चे ऐसे हैं जो वीडियो को बीच से शुरुआत करते हैं और छोड़ देते हैं, कई बच्चे उसको देखते ही नहीं, है ना, देखते रहिए, है ना। और मैं देखिए आपको हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया, कुछ ना कुछ डिटेल देता रहता हूँ, तो वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है। और अच्छे से अपने नोट्स प्रिपेयर करिए, है ना, पॉइंट टू पॉइंट नोट्स प्रिपेयर करिए, ठीक है। उसके बाद मैं नोट्स के लिए भी कुछ सोच रहा हूँ, जैसे मैंने कितनी आज 73 क्लासेस हो गई, है ना। अब 73 क्लासेस के जिसके पास नोट्स होंगे बाकायदा एक अच्छे वे में लिखे होंगे, है ना, उसको कुछ ना कुछ प्राइज़ रखेंगे, है ना, ताकि जो अदर बच्चे हैं जो PDF वगैरह मांगते हैं, है ना, नोट्स की, वो जिसके बेहतर होगा नोट्स उसको उसके हिसाब से वैसा प्राइस देकर उसके नोट्स से ले लिए जाएंगे, ठीक है, और वो दिए जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।